ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात कर्क राशि की अर्थात 2023 के बचे हुए जो 3 महीने हैं वो कर्क राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है। अगर आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा खराब है, क्षीण चंद्रमा है, चंद्रमा अच्छे नहीं हैं, या फिर आपका गुरु खराब है, तो निश्चित रूप से बहुत समस्याओं से आप जूझ रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद इन 3 महीनों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, कितना ही बर्बाद हो गए हो अभी तक। 2023 के बचे हुए 3 महीनों में अर्थात अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में यकीन दिलाता हूं, जैसा मैं कहूंगा वैसा आप करना। भरोसे के साथ कह रहा हूं, वापसी करोगे। हजारों लोगों की जिंदगी मेरे कहने पर बदली है। मैंने जैसे उपाय करने के लिए कहा, कुछ नहीं कहूंगा, बेवजह की बातें कुछ नहीं करूंगा। अब कोई अंधविश्वास नहीं, भक्ति में लीन होने के लिए कहूंगा। सही समय पर सही भगवान की पूजा करनी है, भक्ति करनी है, वहीं से आपकी किस्मत चमकेगी। आप भी करना, बदल जाएगी आपकी जिंदगी, जैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। क्योंकि कर्क राशि है आपकी। अब कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलने वाले प्लैनेट होते हैं। इनको शीघ्रगामी ग्रह कहते हैं। अब देखिए, आपका सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या रहने वाली है। घर लेने की सोच रहे हैं तो क्या फाइनेंस की दिक्कत तो नहीं आएगी? कहीं कोई योजना बना रहे, प्लानिंग है कहीं इन्वेस्ट करने की, तो क्या कहीं कोई पैसे की दिक्कत तो नहीं आने वाली है? या फिर अभी तक कोई कर्ज के तले दबे हुए हैं, तो क्या कर्ज की वजह से जो है ना, जो 3 महीने हैं वो क्या ज्यादा परेशानी के रहेंगे? या फिर पैसे कहीं से आने हैं तो वो क्या पैसे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? घर, गाड़ी इत्यादि, घर परिवार सुखी रहेगा नहीं रहेगा? कहीं पैसों की वजह से पूरा घर टेंशन में तो नहीं रहेगा? इस विषय पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाओ। क्योंकि आपके फाइनेंस हाउस का जो स्वामी है वो बृहस्पति शुक्र है। शुक्र द्वितीयस्थ है। लाभेश होकर के द्वितीयस्थ होना, चतुर्थेश होकर के द्वितीयस्थ होना शुभ होता है, अच्छा होता है। 2 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर के बीच में ये बहुत अच्छा समय है। और इसी टाइम में 15 अक्टूबर से लेकर के नवरात्र हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ उपाय बताऊंगा, वो कर लेना, निश्चित रूप से अच्छा होगा। अगर आपकी कुंडली में मान के चलिए शुक्र आपका फाइनेंस हाउस का स्वामी हमेशा तंगी बनी रहती है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपका फाइनेंस हाउस का स्वामी शुक्र कमजोर है, आपका भाग्येश गुरु कमजोर है, आपका लग्नेश चंद्रमा कमजोर है। इन सब को ठीक करने के लिए सबसे पहले फाइनेंस हाउस के स्वामी को ठीक कर लीजिए। फाइनेंस हाउस का स्वामी शुक्र है और शुक्र के लिए माँ भगवती, उनकी उपासना करनी जरूरी होता है। उनके अधिदेवता भी माँ भगवती ही है, दुर्गा जी ही है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, नवरात्र आ रहे हैं, सही समय है। बस इसी टाइम पूरे 9 दिन तक 15 नवंबर से लेकर के आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जप करना है। नवारण मंत्र का जप है, 108 बार प्रतिदिन कीजिए। और सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं तो करिए, और दुर्गा जी को जो है श्रृंगार चढ़ाइए। फिर देखिए आप अंतर, निश्चित रूप से भरोसे के साथ कह रहा हूं। ऐसे समय में, इस स्थिति में शुक्र बैठा हो और इस टाइम में नवरात्र शुरू हो गए हो, और उस टाइम अगर ये कर लेंगे आप, आपके लिए निश्चित रूप से फाइनेंशियल दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। घर खरीदना चाह रहे हैं वो भी ठीक रहेगा, कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा, पैसे आने वाले हैं वो पैसे भी आ जाएंगे, हर एक मामले में अच्छे हो जाएंगे। ये करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं अब सुनिए। यहां तो ठीक है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे, पैसा आने का योग 1 महीने तो बन रहा है, लेकिन 3 नवंबर से लेकर के शुक्र महाराज कन्या राशि में आ जाएंगे, जो कि नीच के हैं। वहां आने के बाद नीचस्थ शुक्र अच्छे नहीं होते हैं। कोई भी नीच का ग्रह होता है अशुभ फल देता है। यानी कि अगर आपने यहाँ पूजा पाठ इत्यादि नहीं किया और पूरा प्लानिंग नहीं बनाया, आपने पैसे आने के लिए रास्ते प्रशस्त नहीं किए, लापरवाही बरती आपने, ये नीच का शुक्र आपको और भी ज्यादा डुबो देगा। इसलिए नवरात्र का ध्यान रखना। भाग्य बदलना चाहते हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जप करिए। संभव हो सके तो पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। संस्कृत में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हिंदी में कीजिए पाठ।
करिए, लेकिन पैसे आएंगे, घर खरीद पाएंगे, गाड़ी खरीद पाएंगे, परिवार को खुश रख पाएंगे, पूरा परिवार को एक बना करके जोड़ करके आगे बढ़ पाएंगे। कहीं बच्चे विदेश में हैं, बच्चों के स्नेह बढ़ेगा, बच्चे दूर रहते हैं उनसे स्नेह बढ़ेगा, बच्चों की भलाई होगी, अच्छा होगा, पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए भी अच्छा होगा, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, माता रानी की आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। अच्छा, उसके बाद फिर 30 नवंबर तक तो नीच के हैं, 30 नवंबर तो विशेष ख्याल रखना है नवंबर का महीना, लेकिन 30 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में, यानी कि महीने के अंत तक में शुक्र यहाँ आ जाएंगे, फाइनेंस हाउस का स्वामी है, फिर तो बल्ले बल्ले है, शानदार है, अच्छा रहने वाला है, निश्चिंत हो जाइए इस बात को लेकर के। ठीक है, पैसा आने वाला है, जो सावधानी बरतने के लिए बोला है वो सावधानी बरतना है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, दुर्गा जी की पूजा करनी है। अच्छा, उसके बाद जाकर के आपका शिक्षा क्षेत्र कैसा रहने वाला है, शिक्षा का क्षेत्र या फिर लव लाइफ में हैं, प्रेम संबंध में हैं, या फिर वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो भी क्या स्थिति है, या फिर किसी से प्यार प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, वो उपयुक्त समय नहीं मिल पा रहा है आपको कि जिस समय आप जा करके बात करें, तो ऐसी स्थिति में भी आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उनके परिवार से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये जो महीना है ये अभी मंगल महाराज यहाँ हैं, आपके प्रेम हाउस के स्वामी हैं और कर्मेश हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसे इत्यादि को बढ़ाने वाला जो ग्रह है वो भूमि इत्यादि का भी ग्रह है, वाहन का भी ग्रह है, शुक्र भी है तो मंगल भी है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये जो मंगल है केंद्र में बैठा है, त्रिकोणेश होकर के केंद्रस्थ होना राजयोग होता है, इसलिए कह रहा हूं मैं आप मंगल की पूजा कीजिएगा। यहाँ शुक्र जी नवारण मंत्र का जप करने के लिए कहा था ना, अब क्या करना है आपको, लव लाइफ प्रेम संबंध में है, वर वधू की तलाश कर रहे हैं, या फिर आप बात करना चाहते हैं परिवार से जिससे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं उनसे, वहां बात करना चाहते हैं, है ना, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आपको ये करना है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा परिवार में हो, समाज में हो या कार्य क्षेत्र में हो, उसको और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ेगा। वैसे तो केंद्र में है, लेकिन एक माइनस पॉइंट भी है इसमें। माइनस पॉइंट क्या है जानते हैं? माइनस पॉइंट ये है कि 14 सितंबर से शाम को 7:25 से मंगल महाराज ना अस्त हो गए हैं। आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा देने वाला, शिक्षा को देने वाला, प्रेम संबंध को अच्छा करने वाला, संतान का सुख देने वाला जो ग्रह है मंगल, वो अस्त है। अस्त है, खराब होता है, अस्त ग्रह अशुभ फल देता है, लेकिन अस्त होने के बावजूद ये यहां से आपका यहां जाकर यानी कि त्रिकोणेश होकर के केंद्र में जाकर के बैठा हुआ है। कब तक? 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद फिर अपने घर में आ जाएगा 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में, यानी कि बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बस एक काम कर लेना, आपको सब कुछ मिलेगा। मेरा निवेदन है कर लेना। क्या करना है फिर से मैं बोलूंगा, आप अक्टूबर में जो 15 अक्टूबर से नवरात्रों में एक तो नवारण मंत्र का जप करने के लिए कहा, संभव हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना। और तीसरा मैं बोलूंगा श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना। भरोसा देता हूं, कॉन्फिडेंस लेवल ना आपका, कहीं बात करने में झिझक रहे हो, कहीं किसी से थोड़ा सा जो है ना एक डर बना रहता है, वो भी दूर हो जाएगा। साहस आपका 7वें आसमान पर होगा, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, गाड़ी घोड़ा इत्यादि का सुख आपको मिलेगा, भूमि का सुख आपको मिलेगा। बस नवारण मंत्र राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना 108 बार। अब ये सोच रहे होंगे कि इतना ढेर सारा, कुछ नहीं ढेर सारा, आप 2 घंटा निकालिए, 9 दिन तो निकाल सकते हो, पूरे साल में 9 दिन बोल रहा हूं, जीवन बनाना चाहते हो 9 दिन परमात्मा के नाम पे कर दो। ये 3 चीजें कर लेना, ये सब चीजें मिलेंगी आपको। ठीक, उसके बाद जाकर के हम बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस के लिए भी ठीक है। वैसे शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र में अच्छे फल देने वाले हैं। गुरु को देखो, एक बात मैं कहना चाहूंगा, गुरु भी आपका अच्छा है। गुरु राहु से अलग, गुरु चांडाल योग वैसे ही खत्म हो रहा है 30 अक्टूबर से लेकर के। गुरु यहाँ रहेगा, आपका राहु फिर जो है ना भाग्य स्थान में आ जाएगा आपके राशि से। ठीक, एक बात कहूंगा मैं, ये तो आप करना ही नवारण मंत्र का जप इत्यादि जो है ना, ये नवारण मंत्र का, दुर्गा सप्तशती का, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप करना नवरात्रों में। लेकिन एक बात आपसे हमेशा के लिए बोलूंगा, जो कि करना ही करना है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, हर एक वस्तु, हर एक भौतिक सुख
आप हासिल कर सकते हैं, जो चाहे वो मिल सकता है, भाग्य अगर अच्छा हो तो। और आपकी राशि के हिसाब से आपका भाग्येश कौन है? गुरु महाराज हैं। अभी तक जो पीड़ित थे ना आप, शनि की ढैया तो एक कारण था ही, लेकिन उसके साथ साथ में राहु के साथ में गुरु बैठा हुआ था, यानी कि आपका भाग्येश पीड़ित था, इस वजह से आप परेशानी में थे। अब क्या है ना, क्या हमेशा ध्यान रखो, गुरुवार के दिन कोई भी तामसी चीज खाने से बचो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन जप करो। इतना लंबा मंत्र नहीं कर सकते हो तो अभी शुरुआत कर लो, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र से जप करो। बैठ करके जप नहीं कर पाते हो ना, कोई बात नहीं, स्नान करके निकलो बाहर। बेवजह की इधर उधर बात करने से अच्छा है कि ओम नमो, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का ही जप कर लो। जिंदगी सुधर जाएगा, भाग्य आपका अच्छा हो जाएगा। खराब दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल भी आ भी जाए ना, तब भी भाग्य अगर अच्छा हो ना, वो कवर कर लेता है दशा अंतरदशा को भी। खराब समय आपको बहुत ज्यादा खराब नहीं कर पाता है। अगर ये भाग्य खराब नहीं, अच्छा है, तब तो बल्ले बल्ले है। भाग्य खराब अगर है तब तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए गुरु का जप हमेशा करना। लेकिन जो 3 महीने की बात है, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, तो आपका भाग्येश राहु के चंगुल से बच रहा है, निकल रहा है, अच्छा स्वतंत्र होकर के अच्छा फल देने वाला है। और वहीं जैसे कहा, गुरु की उपासना करने मत भूलना, करना ठीक हो जाएगा। भाग्येश आपका अगर कमजोर है तो करना क्या है, देखिए, हमेशा एकादशी का ध्यान रखो। कर्क राशि है, भाग्येश आपका गुरु है, एकादशी का ध्यान रखो। हर एकादशी के दिन चावल का अवॉइड करो, भगवान विष्णु की उपासना करो, ठीक है? ये करना ही करना है, संभव हो सके तो कर लो, अच्छा लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, अब 3 महीने में कब कब एकादशी आ रही है और क्या क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूं। 25 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी है, विस्तृत पूजा करना, भगवान विष्णु की उपासना कर लेना। शरद पूर्णिमा है 28 अक्टूबर को। शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना कि छत पर चावल से खीर बना लीजिए, केसर थोड़ा सा डाल दीजिए, उसको छत पर ले जाइए। जब चंद्रमा दिखे, चंद्रमा की रोशनी में 1-2 घंटे रख दीजिए, और वही जो खीर है वो ला करके सब परिवार बैठ करके उस खीर को खा लीजिए। इससे क्या होगा, घर में वैभव भी आएगा, आरोग्य आएगा। घर में कोई अगर कोई दुख बीमारी है, किसी को बार बार कोई बीमार होता हो, तो उसके लिए तो रामबाण का काम करेगा, अमृत का काम करेगा ये, तो आरोग्य आएगा घर में। उसके साथ साथ में पूर्णिमा की रात को ही आप चांदी का लोटा हो सके तो ठीक है, नहीं तो स्टील के लोटे में ही सही, थोड़ा सा दूध डालिए और जल डालिए, और आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। और अर्घ्य देते समय 11 बार ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। और घर में आकर के या फिर चंद्रमा से जहां भी आपको सुटेबल हो, तो वहां बैठ करके 108 बार जप कर लीजिए। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप कर लीजिए। इससे भी आपके निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, आपके बौद्धिक विकास होगा, लक्ष्मी जी का वास होगा आपके घर में। ऐसा करना चाहिए। अष्टलक्ष्मी में अष्टलक्ष्मी हो घर में, तो क्या करना है कि एक सुपारी लीजिए, उसमें कलावा लपेट लीजिए, और अष्टलक्ष्मी जी के चरणों में रख करके उस सुपारी और कलावा को ला करके आप तिजोरी में रख दीजिए। इससे भी हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा और आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा। देवोत्थानी एकादशी 23 नवंबर को है, धूमधाम से कीजिए, खूब कीजिए। मैं स्पेशल वीडियोज बनाऊंगा एकादशी को लेकर के, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तुलसी विवाह 24 नवंबर को है, तुलसी विवाह के दिन भी विशेष में वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप जो है ना बिल्कुल फॉलो करना, और भूलना मत तुलसी विवाह के दिन विष्णु भगवान की विशेष पूजा करने के लिए। और कार्तिक पूर्णिमा है 27 नवंबर को, गंगा स्नान किया जाता है। गंगा जी में नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, घर में ही गंगा जी हैं तो गंगा जी जल में डालिए और गंगा जी से स्नान, गंगा जी और जल मिला करके स्नान कर लीजिए। उत्पन्ना एकादशी जो है वो 8 दिसंबर को है, तो 8 दिसंबर के दिन भी आप जो है उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करना है। चावल का अवॉइड करना है, बाहर का चीज खाना नहीं है, शुद्ध पवित्र रहना है, घर को भी पवित्र रखना है। मोक्षदा एकादशी जो है 22 दिसंबर को है, जो कि मोक्षदा एकादशी में बहुत शुभ, बहुत अच्छा रहता है, इन दिन करिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। और डिटेल में कोई अगर जानकारी चाहते हैं, क्योंकि ये तो राशि के हिसाब से कुंडली है, अब आपकी लग्न कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, कितने मजबूत हैं, क्या कुछ हैं, ये अगर आप विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया होगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे प्रतिनिधि के पास कॉल आएगी, उनसे बोलिए कि आचार्य से बात करनी है और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और मुझसे आप बात कर सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।